स्टैंडर्ड 9 हिंदी वर्कबुक चैप्टर फर्स्ट आराधना पद है ये, और ये लिखा है वसंत बापट ने। पद आधारित विभाग फर्स्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला है, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो, क्या हो, आराधना हो। सत्यम शिवम सुंदरम, मांगल्य की आराधना हो, नित्य हमेशा। दूसरा है, मानवों की एकता की पूर्ण हो, क्या हो, कल्पना। जो कल्पना है मानवों की एकता की वो पूर्ण हो। मुक्त हम चाहे एक ही ब्लैंक्स की कामना, बंधुता की मुक्त हम यानी स्वतंत्र रहे, चाहे हम स्वतंत्र रहे पर एक बंधुता है वो बनी रहे, ये हमारी कामना है। आगे है चौथा प्रश्न, मानवता के प्रति सच्ची पूजा क्या है। तो प्रेम। जो मानवता के प्रति प्रेम है वही सच्ची पूजा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही व्याख्यान चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पहला है, ब्लैंक्स है यही मनोकामना, तो दुखियारों का दुख जाए यानी जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए, यही हमारी मनोकामना है। दूसरा है, जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, जीवन में क्या हो, नवतेज हो, ये हमारे अंतरंग की भावना है, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है तीसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना, तो प्रार्थना आएगा। देह मंदिर यानी जो शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, एक ही है हमारी प्रार्थना। दुखियारों का दुख जाए, ये यही मनोकामना के दुखियारों का जो दुख है, जो दुखी लोग हैं वो दुखों से मुक्त हो जाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। कवि सबका कल्याण चाहता है, तो कवि क्या चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। आगे है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा है, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं। तो दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं, ये कवि की मनोकामना है। तीसरा है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो, ये सब स्वतंत्र रहे लेकिन भाईचारे की जो भावना होती है वो उनसे वो बंधे रहे। आगे है पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला है कि कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं। तो कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं। तो संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना या पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं कि संवेदना की भावना होगी तो ही हम दूसरे लोगों की वेदना पीड़ा दुख दर्द का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है। कि लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की उपासना है। आगे है छठा प्रश्न, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो मांगल्य शब्द है, उसका अर्थ है यानी सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चलें और सबके मन में जो विचार आए वो सुंदर आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है,
कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं, अनगिनत दुख हैं, तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, तो वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा प्रश्न कि कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं कि जो दुनिया है, संसार है, उसमें विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, प्रगति कर ली है, और फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि का भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव में क्या हो गया है? ईर्ष्या हो गई है, एक दूसरे से द्वेष हो गया है, संघर्ष हो गया है। ये सब जो हमारा विश्व बंधुत्व का सपना वो पूरा नहीं होता। तो इन भेदों को, ऊंच नीच की भावना को नाश करना चाहिए, मिटाना चाहिए। आगे है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो पद्यांश आपको पढ़ना है कि दुखियारों का दुख जाए है, यही मन कामना है कि मन की कामना है कि दुखियों का जो दुख है, जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगह संवेदना, कि वेदना है, पीड़ा है, उनको परखने की हमें संवेदना हो, ताकि हम दूसरे लोगों की वेदना और पीड़ा को समझ सके। दुर्बलों के रक्षण पौरुष की साधना, यानी जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए पौरुष की साधना हो। जीवन में नवतेज हो और अंतरंग में भावना, कि जीवन में नवतेज हो और अंतरंग में ऐसी भावना पैदा हो। प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखियारों का दुख जाने की मनोकामना चाहता है। दूसरा है, कवि किसे परखने के लिए संवेदना जगाना चाहता है? तो कवि वेदना को परखने के लिए संवेदना जगाना चाहता है। तीसरा, दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना होनी चाहिए? दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना होनी चाहिए, पौरुष। आगे है व्याकरण। दूसरा है विभाग दूसरा, व्याकरण आधारित। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है मानव, मानव का हो जाएगा दानव। सत्य, असत्य, मंगल, अमंगल, दुख, सुख, दुर्बल, सबल, सुंदर, असुंदर, अस्त, उदय, मुक्त, बंध, एक, अनेक, रक्षक, भक्षक, ये विरुद्धार्थी शब्द हुए। आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है मांगल्य, यानी मंगलकारी, जो मंगलकारी काम होते हैं वो। नित्य, यानी सदा। अभ्यर्थना, यानी विनती। वेदना, यानी व्यथा। अस्त, समाप्त। तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष और भाव, स्वभाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहला है कि हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए, तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हुआ? कल्याण हुआ। एक दूसरे के दुखों को समझकर लोग सहायता करें, तो सहायता। हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर ना हो, तो मानवता। कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, तो विश्व बंधुत्व। स्वतंत्र भारतवासियों में एकता होना बहुत जरूरी है, तो एकता।
आगे है चौथा प्रश्न, जिसमें विशेषण पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की खासियत या स्थिति का बोध करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उसकी विशेषता बताते हैं वो। पहला है, देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था। तो क्या विशेषता हुई उस युवक की? वो देहाती था। पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोग को भी करना पड़ता है। तो ये विशेषता क्या हुई उसकी? बहादुर। मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो श्रद्धावान। आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामनाएं की। तो मंगल। आगे है पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो कर्तवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी क्रिया या कार्य को करने वाले व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे कर्तवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक हैं। तो क्या हो गया? आराधक। दुर्बलों के रक्षक, साहस करने वाले लोग होते हैं। तो ये हो गया रक्षक। आगे है तीसरा, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो। तो हितैषी। चौथा, हम सब मनुष्य के पुजारी बने तभी स्वर्ग धरती पर उतरेगा। तो पुजारी। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग यानी किसी शब्द को आगे लगा करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रार्थना, प्र प्लस अर्थना। दुर्बल, दुह प्लस बल। अभ्यर्थना, अभि प्लस अर्थना। संवेदना, सम प्लस वेदना। अनुभव, अनु प्लस भव। ये हो गया उपसर्ग।